नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एसआई के लिए हिंदी पढ़ रहे थे और हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था जो कि हमारा वर्ण था। आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है संधि, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है और कॉन्सेप्ट बेस पर रहता है हमेशा ये, इसलिए इसे हमें बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर यही नहीं, आगे भी बहुत सारी जगह हमें काम आता है, बहुत जगह हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम सब शुद्ध शुद्धि कर रहे होते हैं तब हमें काम आता है ये। इसके अलावा भी प्रत्यय है, उपसर्ग है, इन सब में कहीं ना कहीं रिलेट करके रखता है। इसके जो शब्द होते हैं, टुकड़ा करना अगर हम शब्द का सीखते हैं तो ये हमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द को समझने, परखने, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। इसलिए हमें संधि विच्छेद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप संधि को नहीं पढ़ोगे तब तक उस शब्द की वैल्यू, उस शब्द का जो मीनिंग है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संधि की डेफिनेशन की। संधि होता क्या है? भाई देखो, संधि हम पढ़ते हैं कि या दो से अधिक वर्ण आते हैं, आपस में मिलते हैं और कुछ क्या करते हैं कि नया रूप तैयार करते हैं। यही होता है। तो दो शब्द मिलते हैं, नया रूप बनते हैं। भाई देखो, इसमें क्या है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तथा उनसे मिलने वाले शब्द उच्चारण व लेखन में परिवर्तन है तो संधि कहा जाता है। आगे समझ में, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं उनका उच्चारण बदल जाता है और जो लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन आ जाता है, आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के देखें, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक यानी जो किताब है अपनी, और आलय यानी जिसको रखने का जगह होता है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, हो गया। फिर बात करते हैं जगत प्लस ईस, जगदीश। ये कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? एक जगत प्लस ईस, जगत यानी जगत संसार का, जो ईस यानी ईश्वर है, जगदीश, जगदीश जी। इसका मतलब ये हो गया। नमः प्लस ते, नमस्ते। नमः प्लस ते, नमस्ते। ये हो गया हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो आ गया समझ में कि वर्ण जब मिलते हैं तो आपस में एक परिवर्तन लाते हैं, एक बदलाव लाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। फिर बात करें, यदि वर्णों में आपस में मिलने से उच्चारण लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संधि न मानकर उसे क्या माना जाता है? न मानकर उसे संयोजन बोलते हैं। इसे संयोजन माना जाता है, उसे इसे क्या कहते हैं? संयोजन बोलते हैं। जैसे कि अपन बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे संधि में, जैसे अब ज़्यादातर लोग अपवाद की संज्ञा मान लेते हैं कि हाँ ये अपवाद है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसे संयोजन कहा जाता है। जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि घोड़ा प्लस गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी बोल देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब सबकी संधियों में क्या होता है कि आपस में वर्णों को मिलते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया बदलाव लाते हैं, उसे कहा जाता है। जैसे कि देखो, दूर प्लस अवस्था, दुरवस्था, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों जुड़ गए। युग प्लस बोध, युग बोध। अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जुड़े हैं शब्द, आपस में मिले हैं। क्योंकि इसमें देखो र प्लस आ, भाई र प्लस आ राई होता है, तो यहाँ पर राई हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इस तक इधर देखो, दुर प्लस अवस्था, दुरावस्था, सीधा सीधा जुड़ गया है। अगर संधि के हिसाब देता है तो ये क्या बनता? दुरावस्था बनना चाहिए था। कैसे? कैसे? दीर्घ संधि से। हम पढ़ेंगे आगे दीर्घ संधि, जो कि हमारे स्वर्ण संधि का भेद है, उससे अपने एक बनना क्या चाहिए था? दुरावस्था। क्योंकि यहाँ पे दुर र में एक ए है और इधर एक ए है, तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा? आ। जबकि दुरावस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, दुरावस्था होता है। ठीक है, इसी हिसाब से युगबोध, सीधा सीधा दोनों शब्द मिल गए हैं, आपस में कोई बदलाव नहीं आया है, तो ये हो जाता है हमारे संयोजन। तो संधि और संयोजन में डिफरेंस में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भेद कौन कौन से संधि के हमारे पास। तो स्वर संधि मेनली तीन तरह की होती है। तो स्वर संधि होता है, एक विसर्ग, एक व्यंजन। तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। तो तीनों संधियों को हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। इस वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसमें स्वर और स्वर आपस में मिलकर नया शब्द बनाते हैं। व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन प्लस स्वर होता है, या स्वर प्लस व्यंजन होता है, या व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है। तीन कंडीशन हो सकती है भाई स्वर संधि में तो ये कि इधर भी स्वर होना चाहिए, इधर भी स्वर होना चाहिए, दोनों के जुड़ेंगे तब जाके कुछ नया शब्द बनेगा। व्यंजन संधि में तीन ऑप्शन खुलते हैं भाई, व्यंजन और स्वर मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फिर इधर स्वर हो और इधर व्यंजन हो सकता है, या फिर दोनों जगह व्यंजन हो सकते हैं। ये तीन कंडीशन के साथ व्यंजन संधि आती है। फिर आता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में इधर विसर्ग आना कंपलसरी है भाई, इधर विसर्ग इधर ही आ सकता है, इसके बाद इधर स्वर आ सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है इधर विसर्ग आए और इधर व्यंजन आए। आगे समझ में? तो ये कुछ कंडीशंस के साथ हमारे पास विसर्ग संधि आती है। तो ऐसे स्वर, विसर्ग,
और हमारे व्यंजन संधि होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि की। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ज़्यादातर लोगों को पढ़ा होगा बहुत पहले भी। मेनली 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले मेनली अपन देखते हैं दीर्घ देखते हैं। दीर्घ के बाद यण, यण गुण, गुण के बाद वृद्धि, एक होती है अयादि। ये होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मेरे को लगती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट लगती है यण संधि, जो कब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। बाकी संधि में इतना कुछ रोल नहीं रहता है, मेनली यण और थोड़ा बहुत गुण का भी रोल काफ़ी अच्छा रहता है, कि गुण भी थोड़ा कंफ्यूज करती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट यण से करते हैं। यण संधि सबसे पहले रखी है मैंने इस चक्कर में, ताकि इसको हम अच्छे से बारीकी से पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यण संधि की। देखो, मैं कुछ यहाँ चीज़ें संस्कृत से उठाऊंगा, क्योंकि देखो मेनली जो संधि वाला पार्ट है, या जो भी इस मेनली जो संधि है ना, वो संस्कृत से उठ के डायरेक्ट हिंदी में आई है, कुछ बदलावों के साथ। बहुत मामूली से बदलाव है जो हम देखते हैं हिंदी के अंदर, वरना जो संधि हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, एज इट इज़ हम हिंदी में पढ़ते हैं। बस वहाँ पे कुछ मंत्र होते थे इनको याद करने के लिए, इनके रूल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई मंत्र नहीं होते, अपन डायरेक्टली उनको हिंदी में कन्वर्ट करके उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से लिया है। यण संधि संस्कृत का सूत्र है इको यणचि। क्या? इको यणचि। और इसमें 3 शब्द हो, इस सूत्र में 3 पद है। कौन कौन से? एक तो ई, उ, री और लिरी। अपन अब 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में एक लिरी वाला होता है। मैंने आपको वर्ण पढ़ाई तब भी बताया था कि लिरी एक होता है जो सिर्फ संस्कृत में पाया जाता है, हिंदी में नहीं होता है। इससे क्या बनता है? ई से ये, सॉरी आपको इधर बताता हूँ मैं नीचे। देखो, जो अपन ने पढ़ा इको यणचि, अब ये क्या बनता है? देखो, ई को से थे इक्लो, और यण से ये यण आ गया। क्या क्या बदलाव आते हैं? देखो, ई, उ, री और ल। तो ईक है, इसके अंदर 4 पद होते हैं। कौन कौन से? ई, उ, री, लरी। इससे यण यण में कौन कौन से बदलाव आते हैं? य, व, र और ल। ये बदलाव आते हैं इसके अंदर। मतलब ईक में 4 पद होते हैं, ई, उ, री, लरी। और यण के अंदर य, व, र, ल। यानी ई किस में बदल जाता है? यण में बदल जाता है। कब? इसके बाद जब अ आए या आ आए। कब बदलता है? जब इसके बाद क्या है? अ आए या आ आए। तो देखो, यदि ई, उ, री के बाद असमान स्वर आता है, तो ई, उ, री के स्थान पर य, व, र हो जाता है। क्या हो जाता है? य, व और र हो जाता है। ये याद रखना है, हमें ये समझ लेना है बिल्कुल ढंग से। ठीक है। लिरी संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण माना जाता है, परंतु हिंदी में लिरी वर्ण नहीं माना जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लिरी सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी में लिरी चीज़ कोई सी ही नहीं होती है, लिरी होता ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या पढ़ा अपन ने? तो हिंदी में सिंपल अगर आपको याद रखना है तो क्या रखना? ई, उ, री, इसके बाद असमान स्वर, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये बन जाएगा व, और ये बन जाएगा र। सिंपल, इतना याद रखना है। ओके, आगे चलें। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, प्रति प्लस ए, एक, क्या लिखा है? प्रति, ती में ई आ गया, तय प्लस ई। ठीक है, प्लस इधर क्या है? ए। अब ई और ए मिलेंगे तो ई और ए किस में बदलेंगे? किसे बदलेंगे? ये में। तो क्या बन जाएगा? प्र, त आधा हो जाएगा, ये, फिर एक की मात्रा इस पर लग जाएगी, ये एक, प्रत्येक। आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये मैंने इसे बता रखा है, पर अपन खुद से करेंगे। देखो, स्वागत पढ़ते हैं। ये कैसे बनाया? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, टुकड़े करो, स आधा हो गया, छोटा ऊ बाहर निकला इसमें से। फिर इधर क्या जोड़ रहे हैं अपन? इधर वालों के टुकड़े करते हैं। इधर आ प्लस ग आगत, इसको तो ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़ना इसको और इसको अपने को, तो ये कैसे जुड़ेगा? ऊ, अपन ने पढ़ा था ई, उ, री के बाद असमान स्वर, यानी कोई सा भी स्वर है इनके अलावा, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
ये तो होगा ये होगा व, ये होगा र। तो ये क्या बनेगा, ऊ हमारा व में बदलेगा, व में, तो ये बन गया व, ये व बन गया। ये व और ये आई इसमें जुड़ जाएगा तो वाह हो जाएगा। सादा का आधा पड़ा है तो सादा रह जाएगा, वाई इसमें जुड़ गया और गत इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया, स्वागत। कैसे बना, समझ में आया? आया? ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ जो मैं जनरली यूज करना समझाता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ऊ से क्या बनेगा या ई से क्या बनेगा। देखो इसको बोल के देखो एक साथ, सुआगत, 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 सुआगत। आगत बोलेगा तो ऑटोमेटिकली व के टोन में जाता है। किस टोन में जाता है, ये और ये एक साथ बोल के देखोगे तो व के टोन में अपने आप जाएगा। जैसे कि बोल के देखो, ऊ प्लस ए, हुआ, 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 व बनता है, आता है उस टोन के अंदर। यानी अगर एग्जाम में आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो उस शब्द को रिपीट करके देखो अपने मन में, ताकि उससे ऑटोमेटिकली आप कहीं हिंट मिल सके। मैं वो नहीं बोलता ये 100% काम चलने वाला काम है, लेकिन अगर आप भूलते हैं तो वहाँ कहीं आपको हेल्प हो सकती है। तो मैं यूज कर लेता हूँ कभी कभी, जब मुझे कैसा होता था पहले, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आते हैं हम नए शब्द पर, जो है मात्राज्ञा। ये किस में जा रहा है, ये री वाले अंदर जा रहा है। देखो ये त्रय वाला समझ लेना कि अगर त्रय कहीं आ रहा है तो वो मेनली यण के अंदर ही आएगा। मेनली यण के अंदर, मेनली बोला है मैंने, मतलब कहीं और भी आ सकता, तो मेनली यण संधि के अंदर आता है। देख कैसे बनाया ये ऐसे बनता है। देखो मात्र प्लस आज्ञा, इससे बनाइए मात्र आज्ञा। देखो माँ तो ऐसे कैसे रह जाएगी, प्लस त आधा, प्लस इसमें री जुड़ा हुआ है तो री हमने निकाल दिया बाहर। फिर इसके बाद इसमें आ जुड़ा है और प्लस ज्ञा जुड़ा हुआ है, यही है। और जुड़ेगा कौन, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा, री का रे बनेगा, तो ई का तो इसका तो बन गया रे, और ये इसमें आके जुड़ गया तो रा हो गया। ये तो रा हो गया। इधर आधा तय पड़ा हुआ है, इधर माँ, तो माँ और तय और रे क्या बनता है। अगर आप हमने संयुक्त वर्ण पढ़े थे, संयुक्त वर्ण में मैंने आपको बताया था एक त्रय जो कि बनता है तय प्लस रे से बनता है। तो इधर तय और रे है अपने पास, तो त्रय बना दिया, आ की मात्रा लगा दी, मात्रा, और ये 11 रह गया इधर से, तो 11 उठा लिया, मात्रा आज्ञा। आया समझ में कैसे बनाया हमने ये मात्रा आज्ञा? तो सिंपल ऐसे बनाना है, मैं मात्रा आज्ञा। देखो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास देखो, मात्रा आज्ञा है, मात्र प्लस आज्ञा बता दिया मैंने आपको, स्वागत पर देख लिया हमने। इसके अलावा ये देख लेते हैं, पितृ अनुमति देखें, ये देख लेते हैं। इस त्रयागमन, अब अपन ने अब तोड़ना सीखते हैं। तोड़ने के लिए देखो यण संधि में आपको एक सीधा सीधा समझा देता हूँ। अगर ये व र और इसके पहले आपको आधा आधा शब्द मिलता है, क्या मिलता है, आधा वर्ण, आधा वर्ण, ये व र, ये तो होने चाहिए पूरे, मतलब ये टुकड़े में नहीं होने चाहिए, ये तो होने चाहिए पूरे। और इनके जस्ट पहले क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। ये कोई भी शब्द आधा आ रहा है इनसे पहले, जैसे कि इसमें आ रहा है, देखो त्रय आधा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, तो टुकड़े यहाँ से करने। भाई कैसे पता चले कि टुकड़े कहाँ से करने, हमसे गलत टुकड़े भी हो सकते हैं। अगर सही टुकड़ा करना है तो पता होना चाहिए इस जगह से इसको तोड़ना है। देखो अब हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाते हैं अपन जिसको तोड़ना होता है, लेकिन उसकी जो कमजोरी है वो पता नहीं होती अपने को। तो इसकी कमजोरी यही है कि ये व र ये तो हमेशा पूरे मिलेंगे आपको, और इनसे जस्ट पहले जब वाला जो वर्ण आएगा वो आधा होना चाहिए, तभी जाके वो समझ लो आपकी ये यण भी, यण संधि का भी पता चल जाता है। इससे साथ के साथ ये पता चल जाता है कि उस वर्ण को तोड़ना कहाँ से, उसकी संधि किस जगह से हुई है, उसको संधि विच्छेद किस जगह से करना है। संधि करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है पर्सनली, आपको भी जब एग्जाम्पल करोगे पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है उसको तोड़ना होता है, क्योंकि हम गलत टुकड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब सारे शब्दों का ज्ञान नहीं है। कुछ शब्द ऐसे जोड़ दिए जाते हैं जो हमने पढ़े देखे नहीं होते हैं, जब वो जुड़ते हैं तब वो संधि पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो आराम से उसका संधि विच्छेद भी हो पाता है। ठीक है, तो चलो इसके टुकड़े करते हैं। यहाँ से कहाँ से करना है अपने पता चल गया, यहाँ से इसके टुकड़े होंगे, तो करोगे टुकड़े। भाई देखो इसमें त्र और ये है और आगे स है, इसका मतलब स्त्री तक जा सकता है ये, और ये आया इसका मतलब इसमें ई भी जुड़ा होगा। भाई अपन पढ़ते हैं ना, ये कब आएगा, जब ई से बनता है, तो ई है इसके अंदर और इधर आ है, तो इसका मतलब ये जो जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है, स प्लस इसमें एक ई होगा प्लस इसमें एक आ होगा प्लस गमन, यही है। तो करके देखो अब क्या बनेगा।
तो ये बन गया स्त्री, बड़ी है इसमें ये। हाँ, ये बड़ी छोटे का पता नहीं चलेगा आपको ये कि इसमें बड़ी है छोटी है, क्योंकि इसमें कोई हिंट नहीं होता कि ये छोटी है, ये आएगा इसमें या बड़ी है। उसका हिंट आपके दिमाग में, आपको शब्दों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि स्त्री है, वो छोटा नहीं होता है भाई, ऐसे तो लिखते ही नहीं अपन स्त्री को, स्त्री लिखे तो ऐसे जाएगी ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शब्द कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब आपको शब्द शुद्धि आना भी जरूरी हो जाता है, कब, जब हम संधि कर रहे हो। इसलिए मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि हिंदी का सिलेबस वो अलग है ये अलग है, नहीं, सब मिक्स होता है। जब तक आपको सारे की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप हिंदी में एग्जैक्टली कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो, पूरे को कवर करो, फिर उसका वापस रिवीजन करोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि ये पीछे वाली जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं या हमने पढ़ी है वो हमको कैसे आगे काम आ रही है, आगे समझ में। ठीक है, तो ये ऐसे बनती है स्त्री। तो स्त्री हो गया प्लस आगमन हो गया, आगे समझ में। और इतना तो लिखना ही भूल गया, स्त्र। ठीक है, तो स्त्री प्लस आगमन और टुकड़े कर देता हूँ, टेंशन ना करो। ये तो पितृनुमति, तो पितृनुमति वाला अपन टुकड़े करते हैं। देखो, पितृनुमति, पितृनुमति। अब इसके टुकड़े कहाँ से करने हैं? देखो, इसमें ना तो आधा तय आ रहा है ना आधा भाई, न तो अपना र आ रहा है, ये न व आ रहा न ये आ रहा, ये वगैरह तीनों ही नहीं आ रहे, और न उससे पहले आधा वर्ण आ रहा, नहीं दिख रहा ना अपने को। लेकिन अपने को त्रय तो दिख रहा है, त्रय तो दिख रहा है। और त्रय मैंने आपको कैसे बताया था कि आधा तय होता है, फिर उसके बाद र आता है, तब जाके त्रय बनता है। तो इसमें दिख नहीं रहा है सामने से, लेकिन अगर अपने दिमाग को खोलें और इसके अंदर झांकें तो अपने को तय और र दोनों दिख रहे हैं, और र पूरा दिख रहा है, उससे पहले आधा वर्ण तय दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टुकड़े होंगे। ठीक है, अब टुकड़े करो। अपने को र निकालना, यानी री निकलेगा बाहर, री निकलेगा। तो पी प्लस आधा तय प्लस र प्लस नुमति। ठीक है, अब करो, इस र को तो री में बदलना है, तो पी आधा तय रह गया, र को री में बदल दिया, और इसमें एक ए छुपा हुआ है, फिर नुमति हुआ। भाई ये ए कहाँ से निकाला, आप ये बोल सकते हो आप, भाई री और ए मिलके ही तो र बना होगा, री और ए मिलके ही र बना है। अगर र दिख रहा है अपने को, र पूरा दिख रहा है, अगर रा होता तो अपने को पता चलता कि भाई री प्लस री तो है, साथ में आ है। लेकिन जब कुछ नहीं है इसका मतलब ए छुपा हुआ है, जब कुछ नहीं होता तब ए होता है। वही है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वही संधि के अंदर है कि जिसका कोई नहीं उसके साथ ए तो अपने आप है ही, अगर वो पूरा है तो। जैसे कि अब अगर तय की बात करें, ये पूरा है तो इसमें तय प्लस ए है ना, अगर ये आधा है तो इसका मतलब ये अकेला है बेचारा, इसके साथ कोई नहीं। ठीक है, ये समझ लेना है। तो ये अपने ए यहाँ से निकल गया, तो अब क्या बना पी। अब इसमें री की मात्रा लग जाएगी, पितृ प्लस ये अनुमति हो जाएगा पूरा, तो पितृनुमति। ये ऐसा बनाया हमने, ये है हमारी यहाँ संधि। अगर आपने ये कर लिया ना, इसके बाद वाली संधि तो आपको हलवा लगेगी। स्वर वाली तो व्यंजन वाली विसर्ग वाली बात अलग, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती है और पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पितृनुमति वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया। ये वधु आगमन, ये देख लो, वधु प्लस आगमन। अब इसमें बढ़ा देता हूँ मैं आपको। वधु, इसमें बड़ी यू की मात्रा है, इधर आ है प्लस आ, किसमें बदलेगा, वह वाह बदलेगा। भाई ये तो मिलके तो बन गया वह, आ की मात्रा लग गई वाह, वाह बन गया। तो ये देखो, ए दे रखा है आगे, वह ध, सॉरी धा रह जाएगा, वह ध वागमन, वधु आगमन। वेट दिख रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। अब यहाँ से, अब मान लो अब यहाँ से टुकड़े करोगे ना, अब आपको ये तो पता है कि बड़ा वह पूरा है, तो इसका मतलब, और उसके पहले आधा वर्ण है, तो टुकड़े तो यहीं से होंगे। लेकिन अगर आपने वह धू ऐसे कर दिया और फिर आगमन कर दिया, तो इसमें आपने संधि विच्छेद गलत नहीं किया है, आपने गलती ये की है कि आपने शब्दों को नहीं पढ़ा है, आपने शब्द शुद्धि नहीं पढ़ा है, इसलिए आपने वधु को छोटा लिख दिया। वधु हमेशा बड़ी होती है। आया समझ में इसमें खेल? यानी संधि सही करने के बावजूद भी आप गलत हो सकते हो, क्योंकि आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है। इसलिए पैरेलली शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मतलब लाखों हिंदी के शब्द आपके दिमाग में, जहन में होने चाहिए। शब्द गलत लिखना बंद कर दीजिए, शब्दों को करेक्ट करिए, क्योंकि हिंदी में बिंदी की गलती होती है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हिंदी में मात्राएं इतना रोल रखती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और उन मात्राओं को समझना, एक बार समझ लिया ना, तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी। तो ये हमने वधु आगमन है। आगे चलें, ठीक है। यण संधि से याद रखने की 3, हाँ देखो मैंने ये लिखी है। यदि किसी शब्द में किसी आदेश
सब अक्षर के बाद य व र लिखा हुआ हो और उस अंश का विच्छेद करना हो तो निम्न तरीका काम ले। क्या ले? सर्वप्रथम जिस आधे अक्षर के बाद ये व र लिखा है उस आधे अक्षर को पूरा लिख ले। सिंपल है, मैंने ये किया। ये व है उसको जो भी मात्रा वगैरह उसके साथ कंप्लीट लिख ले। फिर ये व र की उपस्थिति के अनुसार उसके क्रम में ई उ री की मात्रा लगा दो। भाई जो भी लगने वाली होती है उसको लगा देंगे साथ में। ये व र को छोड़कर शेष शब्दांशों को धन यानी सॉरी ये तो कोई फालतू का लिख दिया मैंने। जैसे व्यायाम शब्द विच्छेद करना है तो क्या लिखना है देखो। अब इसके टुकड़े कहाँ से होंगे अंदाजा लगाओ। बहुत तगड़ा है ये, अगर ये समझने वाला हो ना। व्यायाम देखो, व्यायाम। अब देखो ये पूरा यहाँ है, इससे जस्ट पहले आधा वर्ण यहाँ है, तो कुछ सोचा कि स्टार्टिंग में कैसे टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में भी टुकड़े हो सकते हैं। देखो सिस्टम चालू करो अपना। क्या है देखो, पीछे वाले से अपने कोई मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ तक अपने काम यहाँ से है भाई। टुकड़े यहाँ से हो रहे थे, यही मेन अपना। अब देखो ये वर्ग लिखा है, आधे वर्ण यहाँ पूरा लिखा है, यहाँ पर है। फिर दूसरी कंडीशन, ये वर्ग की उपस्थिति के अनुसार उसकी क्रम में ई उरी यानी आधा व, ऐसे कैसे लिखूं, ये या लिख दिया। अब देखो ये आया है तो ये के टुकड़े क्या होंगे, ये के टुकड़े क्या होंगे, ई प्लस आ। इसके टुकड़े कर रहा हूँ मैं इस पूरे के भाई। इसमें ई होगा और आ होगा तभी तो ये या बना होगा, तो ई प्लस या निकाल दिया मैंने। फिर अब ई को बेचारे को इस व को दे दो यानी वी, प्लस आ को याम को दे दो यानी आ याम। आगे समझ में, वी प्लस आयाम। ये है हमारा यण संधि करने का तरीका। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ वी प्लस आयाम समझा दिया। आगे चले, अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। देखो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी यण संधि की, यण संधि नहीं पूरी स्वर संधि की पीडीएफ मैं आपको एक साथ दे दूंगा। आपको इसमें से जो एग्जाम्पल्स है मैंने बहुत छांट के जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि जो लिखा है उसको डायरेक्टली याद कर लिया, नहीं, हर संधि को अपने हाथ से करके देखना है, सोल्व करो उसे और उसको कंटिन्यू रखना है। तो इसमें से आज हमारा मेन काम है यण संधि कंप्लीट करना है, और इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं वो आपको भी करा देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आपको करने हैं। ठीक है, और हम संधि का टेस्ट भी लेंगे। देखो मैं अभी फेस्टिव है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने आपको बोला था कि हम आपको क्वेश्चंस डालेंगे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो घर पे बहुत सारा काम है और उसको करना, फिर साथ में जॉब भी है, तो थोड़ा टाइम उसमें कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है, पर अभी इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए संधि के लिए प्रॉपरली कंप्लीट आपके लिए अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा एक बार में। आप उनका धीरे 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 सॉल्व कीजिए, और क्या स्कोर बैठ रहा है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, उस पर ध्यान ना देकर ये देखें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊँ अभी के टाइम के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अभी टाइम है। कोई भी एग्ज़ाम है, वीडियो की नहीं बोल रहा, जैसे अगर रीड किए तो उसमें भी टाइम है इसको लेके। तो अच्छे से आप धीरे धीरे आराम से पढ़िए, क्योंकि संधि अच्छे से कर लोगे आप एक बार तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब देखते हैं हम अभिअर्थी। देखो ये तो बिल्कुल ईजी है, सबको पता रहता है अभी प्लस अर्थी। देखो टुकड़े कहाँ से होंगे, भय और यहाँ से होंगे, तो ए भय आधा लिख दिया, फिर यह प्लस थी लिख दिया। अब ये के टुकड़े करो यहाँ पर, ये के टुकड़े हो जाएंगे ई प्लस ए। भाई इसमें मात्रा नहीं है तो आ जाएगा, ई का ई आ गया। अब ई छोटा आएगा बड़ा आएगा ये बाद में की बात है, एक बार के लिए छोटा लिख दो या बड़ा लिख दो कोई भी। फिर अब इसमें जोड़ के देखो, ए छोटी भी, फिर इधर ए इसको इधर दे दो, अर्थी। क्या बन रहा है, अभी प्लस अर्थी। सही बन रहा है अभी, यानी अगर कोई भी उपसर्ग होता है वो हमेशा छोटी मात्रा के साथ शुरू होता है, तो ये उपसर्ग अभी, और वो किससे शुरू हो रहा है, छोटी मात्रा से। हो गया, तो ये हो गया अभी प्लस अर्थी। उसी तरह का एग्जाम्पल ये है कुछ। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन, जहाँ पे दो आदि मात्रा आती है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। देखो अब देखो यहाँ अभ्युत्थान में अभी अब है प्लस यू प्लस थान, ये लिख देते हैं। अब टुकड़े होना सिंपल है, ये तो पता है कि भाई ये है और उससे पहले आधा है तो आएगा, इधर तो था है तो इससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। अपना मेन रोल यहाँ पर होगा, टुकड़े यहाँ से करने। तो अब देखो मैंने क्या किया, ए भय को आधा लिख दिया, यू को एक साथ लिख दिया, और थान जो बाद वाला है इसको अपन ने अलग कर लिया, तो बाद में अपन जोड़ लेंगे ऑटोमेटिकली इसमें। अब यू के टुकड़े करो ये, तो ये क्या बनेगा, ई ऊ छोटा है इसमें, मात्रा अपने आप आ गई। अब जोड़ो, इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दो, ये आ गया ए,
भ के अंदर छोटी भी आ जोड़ेगी तो भी सही बन रहा है, अभी छोटा होना चाहिए, ये हो गया करेक्ट। इसमें तो जरूरत ही नहीं है, इसमें तो जो दिया हुआ है वही जुड़ेगा, छोटा हुआ है इसके साथ जुड़ेगा तो उत्थान बन जाएगा। ये आया समझे, अभी प्लस उत्थान ये है, ठीक है, इजी है। उपयुक्त ये देख लो एक आप, इसमें थोड़ा आपको लगेगा छोटा शब्द, आधा शब्द तो है ही नहीं इसमें, कहाँ है, लेकिन है इसमें। देखो ये पूरा है मात्रा के साथ, और देखो ये रहा आपका आधार है, दिख गया आधार है। अगर मतलब ये है तो मतलब ई से टुकड़े होंगे, तो ऊ प ये तो लिख दो, फिर इसमें आधार रे लिखो, फिर यू लिखो, फिर कत ये लिखो, टुकड़े यहाँ से होंगे, इसको लिखो ई, मात्रा क्या लगी हो ऊ की, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ऊपरी प्लस उक्त, उपरियुक्त। ऊपरी यानी ऊपर, उक्त यानी लिखा हुआ है, ऊपर जो उक्त किया गया है, जो लिखा गया है उसे बोलते हैं उपयुक्त। यूज करते हैं अपन, उपयुक्त पढ़ते थे, वो होता है उपयुक्त। इत्यादि देखो यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, तय प्लस ई है। अब देखो ई के यहाँ से टुकड़े होंगे तो ई प्लस, अब याद मात्रा आ लगी है तो आ लगा दिया, ठीक है। ई तय, तय के साथ ई को जोड़ देंगे तो ई ती, प्लस आ के साथ दी को जोड़ देंगे तो आ दी, इति प्लस आदि बन गया। ऐसे शब्द मिले आपको यद्यपि, इसमें दो शब्द जुड़े होता है, ये जो शब्द होता है इसमें दो जुड़े होते हैं। कैसे बनता है ये देखो, ये द फिर ये ऐसे बनता है ये, फिर इसको मिला के अपन लिख देते हैं, वरना ये बनता है ऐसे, इसमें द होता है साथ में यह होता है यद्यपि। आया समझ में, तो इसमें यह द आधा, यह पूरा पी, यद्यपि टुकड़े करेंगे यहाँ से तो ई, अगर मात्रा नहीं है तो ए जुड़ा होगा, इस मतलब जोड़ो इसमें यदि प्लस अपि, यद्यपि। आगे समझ में, इजी है ये, आगे चलें, ठीक है। ये हमारा होगा यद्यपि। फिर एक है प्रयास। अब देखो ये थोड़ा आपको लगेगा आउट ऑफ चल रही है चीज़ें, अब ये शब्द आपने कहीं नहीं देखा होगा, प्रयास, प्रयास। अब इसको टुकड़े करोगे, देखो ये है, यहाँ से टुकड़े होंगे, र आधा ऊपर दिया हुआ है माथे पे, प र, ये तो निकाल लिया। अब जोड़ो, या है प्लस स दिया हुआ है, या से टुकड़े करेंगे तो ई प्लस आ हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा। ई को इसको दे दो, आ इसको दे दो, परी प्लस आस। अब इसमें आपको काम क्या है, इसमें आपको संधि बिंदु काम आया, वरना इस शब्द को देख के आप टुकड़े करना बहुत मुश्किल है कि परी प्लस आस जैसा भी कोई शब्द जुड़ेगा और प्रयास बन जाएगा। आया समझ में। अब देखो ये वाला अगला वाला भी बहुत अच्छा है, नेस्त। क्या, न य सत, जब पहले ही शब्द में संधि हो रही होती है ना, वो सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे बनी होगी। ये हमेशा उपसर्ग से बनती है, किससे बनती है, मेनली उपसर्ग से बनती है। उपसर्ग इसमें महत्वपूर्ण रोल रखता है अपना। देखो यहाँ पर संधि होनी है, यहाँ पर संधि कैसे होगी, तो न आधा निकाल दो, पहले यह लिख दो पूरा पर, और सत लिख दिया। ये के टुकड़े क्या होंगे, ई प्लस, मात्रा नहीं है तो आ जाएगा, न को ये दे दो, इसको ये दे दो, तो न छोटी की मात्रा नी प्लस अस्त, निस्त, नी प्लस अस्त, नियस्त। आया समझ में, नहीं है, आगे ना। देखो ऐसे ही न्याय बनाना है तो नी प्लस आय आ गया आपके पास, नी प्लस आय। अब थोड़ा जोड़ना देख लेते हैं, नी प्लस, देखो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, जोड़ना तोड़ना दोनों ही इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी अपनी जगह पे। कहाँ गया, सॉरी, नी प्लस आय। अब देखो इसको जोड़ते हैं, इसमें न है, फिर इसकी मात्रा है कौन सी, ई, इसमें आ है, फिर ये है, यानी ई से असमान वर्ण आया है तो ई इसमें बदल जाएगा ये में, और ये मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, और ना आधा रह जाएगा, और ये बन गया ना, बना के नहीं बना, बन गया। ईजी है ना, टफ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को आगे के एग्जांपल्स करने हैं और इसको सॉल्व करें। सारे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके लिए रखे हैं यहाँ पर। ये सभी कंप्लीट रखने हैं, इसमें से कुछ छांट के हम और अच्छे से रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, यहाँ तक आपकी यण संधि के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं, देखने हैं एक बार, फिर इसके कल एग्जाम्पल कुछ और करते हैं और साथ में कल कंप्लीट कर देते हैं अपनी यण संधि को, ठीक है। ओके, धन्यवाद।